Good morning, my dear students. This is the second class of your subject grammar. As you know, आपका ये सेकेंड क्लास है किसका? ग्रामर का. I hope you all are studying well at your home. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो पंक्चुएशन पढ़ रहे थे. पंक्चुएशन हेडिंग आपको डाल लीजिएगा. दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन का हम लोग सेकंड क्लास में पढ़ रहे थे. एक्सक्यूज मी. कल हम लोग आपको बताए थे, कल हमने आपको बताया था कि पंक्चुएशन होता क्या है. व्हाट इज पंक्चुएशन? ठीक है. पंक्चुएशन के बाद हमने टाइप बताया था. टाइप में हमने फुल स्टॉप के बारे में बताया था कि फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक से असर्टिव सेंटेंस जब आप लिखते हैं उसके एंड में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. फिर हमने बताया था कि कॉमा का यूज कहाँ कहाँ होता है. कॉमा का यूज हमने बताया था कि टू सेपरेट किसी भी चीज को अलग अलग जब आपको लिखना हो या पढ़ना हो तब आप किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं. देन I taught you that what is the use of question mark. Question mark क्या है? तो it is a punctuation that is used at the end of a interrogative sentence. जब एक interrogative sentence आप लिखते हैं तो उसके end में आप किसका प्रयोग करते हैं? तो question mark का प्रयोग करते हैं. ठीक है. इतना हमने कल बेसिक आपको बता दिया. आज आप डालिएगा exclamation mark. क्या डालिएगा? नेक्स्ट मार्क कौन सा है? exclamation mark. आई होप आपको दिख रहा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क. जस्ट ए मिनट, एक मिनट मुझे देखिएगा. मैं चेक कर लेता हूँ कि दिस इज विजुअल और नॉट. बिल्कुल दिख रहा है. चलिए, एक्सक्लेमेशन मार्क. कल की तरह हम लोग सिंबल मैंने देखे कि सिंबल कैसे होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का. इस तरीके से इसका सिंबल होता है. इसका डेफिनेशन तो इट इज अ पंक्चुएशन मार्क. It is used at the end of an exclamatory sentence. क्या लिखिएगा? जब एक exclamatory sentence का समापन होता है तो उसके अंत में किस सिंबल का प्रयोग होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है. जैसे मुझे लिखना हो कि वाह क्या गजब का सीन है. बोलते हैं ना किसी चीज को, अरे वाह क्या गजब का सीन है, तो मुझे बोलना कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. ब्यूटीफुल प्लेस. कितना सुंदर जगह है. आप कश्मीर की बात में चले जाएं, कश्मीर की सुंदरता को देखकर कैसे आप बोलते हैं कि भाई कितना सुंदर जगह है. तो जब भी एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस लिखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखिए, उसके अंत में आप किसका प्रयोग करिएगा? तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क लिखने में कैसा होता है? तो इस टाइप का एक हम लाइन खींच करके इस तरीके से पॉइंट डॉट कर देते हैं तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाता है. ठीक है. एक और एग्जांपल हम लिख देते हैं. ओ वी लॉस्ट द मैच. We lost the match. क्लियर है. अब यहाँ से कुछ बच्चे हमसे सवाल करेंगे सर यहाँ तो फुल स्टॉप यूज करें, तो बाबू आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड को देखिए कौन सा वर्ड आपके मुख से निकलता है. एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इट इज द सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द स्पीकर. जो स्पीकर अचानक से बोले, तो अचानक से हमने क्या बोला, उसी के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको आप कहते हैं. तो यहाँ पर ओ वी लॉस्ट द मैच. यहाँ पर ओ क्या हो गया? दो चार ऐसे वर्ड अगर पेट में आते हैं, वाट हो गए, ये सब चीज. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. अगला एपोस्ट्रोफी. क्या हम पढ़ेंगे? एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी सिंबल इस टाइप से क्या होता है? एपोस्ट्रोफी. सिंबल आप लोग पढ़े होंगे. इस टाइप से आप सिंबल लिखिए. आराम से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. 2 मिनट मैं आपको देता हूँ लिखिए लिखने के लिए.
ये आप नहीं लिखिएगा, ये विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी आप यहीं पे लिखिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, आप इसको आराम से लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। हम लोग आगे मूव करते हैं एपोस्ट्रोफी। अब हेडिंग डालिएगा एपोस्ट्रोफी, ये भी पंक्चुएशन का एक पार्ट है। एपोस्ट्रोफी की सहायता से क्या करते हैं, तो किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। क्या लिखिएगा, बहुत बच्चे गलत पढ़ते हैं, एपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं, नहीं एपोस्ट्रोफी होता है। ट्रॉफी अगर ई होता या आई होता तब इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी इसको पढ़ते हैं, लिखते भी एपोस्ट्रोफी है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, एपोस्ट्रोफी। सिंबल देख लीजिए, सिंबल, इसका सिंबल ऐसे इसका सिंबल होता है। इट इज यूज्ड, it is used to show, it is used to show, हमने क्या बताया कि किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाने के लिए। it is used with नाउन करना, it is used with नाउन या pronoun to show possession, अधिकार, possession या आप ऑनरशिप भी कह सकते हैं। जब किसी चीज के ऊपर आपको अधिकार दिखाना हो तो क्या बोलते हैं आप, किसकी सहायता से आप दिखाते हैं, एपोस्ट्रोफी की। जैसे हिंदी में मैं क्वेश्चन दे दूं कि राम का कलम, यह कलम राम का है, राम से ताल्लुक रखता है। आप हिंदी में थोड़ी कहते हैं कि राम की कलम, लेकिन इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, अधिकार दिखाना है ना, कलम है, किसकी कलम है, तो यह कलम राम की है। तो हम क्या करते हैं, तब हम एपोस्ट्रोफी की सहायता से क्या करते हैं, हम लिखते हैं, शो करते हैं। कैसे, हम राम लिखते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एस और पी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, हुआ क्लियर। फिर मैं कर दे दूं छात्रों का छात्रावास, छात्रों का छात्रावास, हॉस्टल इसको आप कहते हैं। हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, और हम क्या डालेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। ये सब कुछ आप नाउन चैप्टर में पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स हॉस्टल, देख रहे हैं, अधिकार दिखाना है तो कैसे दिखा रहे हैं, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। फिर यहाँ पे डाउट क्रिएट होगा कि ये विजिबल है ना, मुझे पर्दे पे लिख दीजिए। हाँ ठीक है, विजिबल है, गुड। तो यहाँ पे डाउट होगा कि एक जगह आप क्या यूज कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हैं, एक जगह आप एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट हम बता देते हैं, एक बार आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ हम एपोस्ट्रोफी यूज, कहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे और कहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन, इसको लिखिए आराम से। अच्छे से इसको लिखिएगा, गलती ना हो। अभी तक आप 4 से 5
पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एपॉस्ट्रॉफी। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इंटरजेक्शन, ठीक है, कंजंक्शन एज वेल एज इंटरजेक्शन। मैं कंजंक्शन भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं पहले कंजंक्शन क्लियर पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इंटरजेक्शन। इसको लिखिए आराम से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे। हम लोग अभी मैंने कहा क्लियर हम करते हैं, क्या क्लियर करते हैं, तो कंसेप्ट ऑफ एपॉस्ट्रॉफी और एपॉस्ट्रॉफी इस तरह हम कहाँ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, है ना, और कहाँ एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करेंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा कंसेप्ट ऑफ। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो भाई अगर ये डाउट है तो पूरा बच्चों का डाउट सॉल्व कर ही दिया जाए। कंसेप्ट ऑफ एपॉस्ट्रॉफी, और इसको हम पढ़ते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस। देखिए एपॉस्ट्रॉफी के बारे में, एपॉस्ट्रॉफी का यूज कब कब यूज होता है, when noun ends with एस, ES, IES, ठीक है, जब नाउन एस, ES, IES के साथ जब एंड होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का। या when noun when noun ends with hissing sound, क्या hissing sound। आराम से आप देखिए कैसे क्लियर होगा। देखिए हमने लिखा, बहुत सारे टीचर क्या पढ़ाते हैं कि बाबू जब प्लूरल आ जाए तो किसका प्रयोग करिए, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करो, और जब सिंगुलर नाउन रहे तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करो। मेरे अनुसार ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे प्रूफ हो जाता है। चिल्ड्रेन, अगर चिल्ड्रेन है तो अगर आप पढ़े होंगे तो भाई चिल्ड्रेन के साथ चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चाइल्ड हमारा सिंगुलर और चिल्ड्रेन हमारा ये तो प्लूरल नाउन है सर। तो अब इसके साथ अगर टीचर के अनुसार आप पढ़ेंगे कि भाई प्लूरल नाउन है तो किसका प्रयोग कर दो, एपॉस्ट्रॉफी। तो चिल्ड्रेन स्कूल, तो ये गलत हो गया। नहीं, हमको ध्यान देना है कि अगर नाउन एस के साथ, ईएस के साथ, आईईएस के साथ अगर आ रहा है या एसएच के साथ, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में गणेश का घर, देखिए गणेश का घर। अब देखिए गणेश एक ही है ना, तो क्या लिखेंगे, GANESH। ये कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हम बोले कि आपको यहाँ ध्यान देना है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन रिलेशन। तो एसएच के साथ खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या प्रयोग करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। अरे सही है ना, गणेश, और क्या लिख देंगे, हाउस। क्लियर है। लड़का, ये भी आप पढ़ सकते हैं वे प्लूरल नाउन इज यूज्ड, ये भी ठीक है, वे प्लूरल नाउन इज यूज्ड। अब देखो, हाँ प्लूरल नाउन मैं लिख दूं लड़कों का, लड़कों का छात्र, आराम से समझिए सर। बॉयज, बॉयज, अब सर ये प्लूरल हो गया, क्लियर है। नाउन है जिसका बताए थे कल इस सब्जेक्ट पर, आपको इतना पता है कि नाउन में जब आप एस ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो बॉयज सर प्लूरल हो गया, और प्लूरल में जब सिर्फ परसेंट क्या ऐड होता है, एपॉस्ट्रॉफी एस। लेकिन ऐसे प्लूरल में जो एस के साथ, आईएस के साथ, एसएच के साथ खत्म है, बॉयज, और क्या लिख दीजिए, पोस्टर। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो, एपॉस्ट्रॉफी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो।
एपोस्ट्रॉफी का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अभी मैं आपको एपोस्ट्रॉफी एस का बता देता हूँ। इसको नोट डाउन करिए, 2 मिनट में आपको समय दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। जस्ट टेक 2 मिनट एंड नोट डाउन। कोई भी डाउट अगर रहेगा तो जब मैं बार बार कहता हूँ कि ऑफलाइन मोड में जब आप आएंगे, जब स्कूल पुनः खुलेगी तो आपको आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। मैं करूँ या जो भी आपके रिलेटेड टीचर है इस सब्जेक्ट के वो करें, ठीक है। तो आराम से नोट डाउन करिए। एपोस्ट्रॉफी के बारे में एकदम सिंपल सा बात आपको ध्यान रखना है कि एक तो हाँ ठीक है, प्लूरल नाउन हो तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ प्लूरल नाउन नहीं हो तो ऐसी बात नहीं है। नाउन हिसिंग साउंड वाला है, गणेश, जीसस होता है ना, गणेश कैसा साउंड होता है, हिस का साउंड, हिसिंग साउंड इसको कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में, इंग्लिश की भाषा में कहते हैं हिसिंग साउंड। तो हिसिंग साउंड वाला भी कोई आ जाए तो किसका प्रयोग करिएगा, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का। महेश, देखते हैं महेश बोलिए का साउंड आता है, जीसस, गणेश, ठीक है। ऐसा नाउन तो पहला हमने क्या बताया कि जब नाउन एस ई एस आई ई एस के साथ खत्म हो तो एपोस्ट्रॉफी, अगर प्लूरल नाउन भी रहे तो एपोस्ट्रॉफी। और तीसरा अगर कोई हिसिंग साउंड वाला नाउन है तो किसका प्रयोग, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। इसको उम्मीद करते हैं कि आप लिख चुके होंगे। आगे आते हैं हम लोग पढ़ेंगे एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस लिखिएगा, कुछ विविध सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ बातें मैं बोल के ही बता रहा हूँ, थोड़े स्पोकन बच्चे ज़्यादा जल्दी समझते हैं, ठीक है। लिख करके आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं, मोहन का किताब, सर मोहन कितना है, सिंगुलर है तो मोहन लिखेंगे। और किसका प्रयोग करेंगे बताइए, एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी है तो क्या किसी साउंड है, नो सर। क्या ये प्लूरल है, नो सर। क्या इसके अंत में एस ई एस आई एस आ रहा है, नो सर। तो आप किसका प्रयोग करिएगा, एपोस्ट्रॉफी एस और लिख दीजिएगा। क्लियर है, हाँ कि ना, उम्मीद है कि क्लियर आता हूँ। लेकिन फिर से मैं दे रहा हूँ महेश। अब यहाँ पर देखिए बच्चे यही भी गलती कर देते हैं, महेश का किताब करते हैं, महेश की किताब। अब ऐसा नहीं तो लिखना है आपको कि महेश की करके और फिर से आप एपोस्ट्रॉफी एस डालिए, आपको गलत हो जाएगा। महेश गलत है, देखिए महेश इसे चाह रहा है, वाला कंसेप्ट हम पढ़ाए थे, एस ई एस आई एस एस एच, किसी साउंड आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, ठीक है महेश। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी समय कल फिर से आपकी क्लास